So hello everyone. हाँ सर, रेडी सर। Good evening to all of you, my dear friends and future IAS officer. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ऑलरेडी सर का जो इनिशिएटिव है इस चैनल पे, स्पेशली यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, ऑलरेडी सर ने यहाँ पे 3 क्लासेस आप लोगों का कंडक्ट हो चुका है। उसमें आपको पता बिल्कुल चल गया होगा कि कैसे ये सेशन फ्रॉम द जीरो लेवल तक जाएगा। जिसको भी एथिक्स का ई भी नहीं पता है वो सभी बच्चे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और हमारे साथ फिर से जो एज ए गेस्ट फैकल्टी आप कह सकते हैं सर को, जो कर्नल वेंकटेश्वर सर है। ऑलरेडी सर हैज द रिच एक्सपीरियंस राइट विद ओवर द एडिशनल डायरेक्टर, बट राइट नाउ सर फुल टाइम एज ए एजुकेटर हम लोगों के लिए है, माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं सर का फिर से एक बार सर का स्वागत करता हूं। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल संजय साहब को और आप सबको मेरे मेरे शुभकामनाएं हैं। आज हरे कृष्ण जयंती है। हरे कृष्ण नमो कृष्णा। यस, तो मेरे प्यारे बच्चे, उससे पहले, शुरुआत होने से पहले सेशन को लाइक तो शेयर आप करते ही हो, शेयर जरूर करो। जिसको बिल्कुल जीरो, देखो ये मत सोचना कि 2-4 क्लासेस होने के बाद किसी को जज नहीं किया जा सकता है। मेरी बात समझ में ध्यान रखिए, राइट। जब तक कि आप कंप्लीट एक टॉपिक आपका फिनिश नहीं होगा, सर का एक इनिशिएटिव है कि जैसे ही आपका कंप्लीट टॉपिक फिनिश होगा उसके बाद सर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देंगे, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, राइट। तो एटलीस्ट 1 मंथ आप जरूर फॉलो कीजिए, सर के सेशन को जरूर लाइक कीजिए। उससे पहले कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सर का स्पेशल सेशन रहेगा कोटेशन पर। जी सर, प्लीज स्टार्ट सर। थैंक यू वेरी मच सर। My dear friends, we have already discussed about the ethics in first 2 classes. अब ethics is not yet complete, अभी तक ethics complete नहीं हुआ है, लेकिन values के बारे में भी थोड़ा सा we should learn about values also. Value के बारे में कुछ जानना है, बट हमारे एग्जाम में कोटेशंस आते हैं। देयर विल बी कोटेशंस। कोटेशंस में क्या है, आप हम दिखाएंगे कोटेशंस को कैसे लिखना। खाली एक सेंटेंस होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो एक्सप्लेन करो कुछ भी नहीं होता है। वो कोटेशन देख के वी हैव टू आंसर। जस्ट बाय सीइंग द कोटेशन वी हैव टू आंसर। वी आर नॉट आंसरिंग अबाउट दिस कोटेशंस इन दिस क्लास। आई एम जस्ट शोइंग द कोटेशंस, हाउ द एग्जाम विल बी लाइक दिस। तो एक बार आप देख लीजिए कोटेशन कैसा होता है। एक कोटेशन देखने के बाद वी विल टेक अप दिस कोटेशन क्लासेस आफ्टर 3-4 क्लासेस। पहले हम एथिक्स का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे सर। देखो, सर ने बहुत सही बात, यार बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि कोटेशन लिखना चाहिए। तो भाई साहब, कोटेशन लिखना तो चाहिए लेकिन कोटेशन दिखना भी तो चाहिए। सर कोटेशन कहाँ से मिलेंगे? तो सर का ये एक इनिशिएटिव है यार, सभी लोग सेशन के लिए, सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करो। और सर का जो कॉन्फिडेंस है, जो सर रिसर्च करके ला रहे हैं आपके लिए, एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पे, जो सर के पास जो एक्सपीरियंस रहा है, आज सर इसमें आपको कोटेशन बताएंगे और दिखाएंगे। और ये रहा आपके सामने, दिस इज द फर्स्ट कोटेशनल एस राधा कृष्णन का। जी सर, प्लीज स्टार्ट। यस, राधा कृष्ण इज अवर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। एक महान गुरु है, एक टीचर है। एक गुड टीचर इज वन हु कैन इंस्पायर होप, इग्नाइट इमेजिनेशन एंड इंस्टिल ए लव ऑफ लर्निंग। so this is what is given about a good teacher. तो पहले हम तो आप हमारे साथ है। we should be a good teacher to you and we should teach you ethics from the beginning. so ऐसा सेंटेंस आए तो हम कैसे लिखना, 150 वर्ड्स लिखना है। और एस्से पेपर में भी ऐसा ही आ रहा है। इन रिसेंट टाइम्स एस्से आल्सो some quotations are being given. For essay paper you have to write around 800 to 1000 words. Of course 600 भी चलेगा। so a good teacher is one who can inspire hope, ignite imagination and instill a love of learning. so that is the value of a teacher. so ऐसा quotations आता है। तो हिंदी में देखेंगे सर, प्लीज सर। या तो देखिए, एक अच्छा शिक्षक वह है
जो आशा जगा सकता है, कल्पना जगा सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है, ये राधा कृष्णन ने कहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से कहना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट्स को जो है हल्का सा जो है मैं इस पॉइंट्स को लेकर के मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पढ़ेगा, जो जितना पिएगा, वो उतना ही दहाड़ेगा। तो थोड़ा-सा मैंने इससे थोड़ा डिफरेंस किया है, बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ। एक अच्छा टीचर होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब देखो, टीचर सीधी-सी बात है, जैसे सर आपको एथिक्स का पेपर पढ़ा रहे हैं, राइट है ना? तो डेफिनिटली जो आपको सर एथिक्स का पेपर पढ़ा रहे हैं, एथिक्स जो आपको क्लास दे रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि जो सर के दिमाग में वही पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, सर ने भी बहुत सारे जगह से रिसर्च किया है। बात समझ में आ रही है? तो आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। तो सर का ये कोशिश है, मतलब एक अच्छा शिक्षक होने का ये मतलब है कि जो आशा जगा सकता है। सर आपके अंदर एक प्रबल इच्छा जगा रहे हैं। Yes, you can be an IAS officer. Definitely you will be an IAS officer, right? तो सर का ये सोच है आपके लिए। फिर आपके मन में कल्पना जागती है जो सर की क्लासेस आप देखने के लिए डेली डेली नहीं 8:30 पीएम में सर की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे और आज थर्सडे है। आज क्लास होगी फिर सैटरडे को क्लास होगी, राइट है ना? तो कल्पना जाग रही है, तभी तो आप सर की क्लास को देख रहे हो। तो अच्छा शिक्षक होने का मतलब और सीखने के प्रति आपका प्रेम पैदा कर सकता है। प्रेम मतलब कि यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और मैं एक पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको सीखने के प्रति अगर आपका लगन है, अगर आपका थॉट्स है, अगर आपको अच्छा लगता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये राधा कृष्णन का ये कोट्स है, एस राधा कृष्णन सर के ये कोट्स हैं। आप इन कोट्स को लिख सकते हो। इसके पॉइंट्स ऑफ व्यू पे आप इन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, टैलेंट कभी भी टैलेंट व्यक्ति कुछ नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। टैलेंट व्यक्ति क्या बनेंगे? देखो, टी फॉर टैलेंट तो टी फॉर टीचर बनेंगे, समझ में आ रहा है? टैलेंट व्यक्ति पीएचडी करेंगे, टैलेंट व्यक्ति डॉक्टर्स बनेंगे, मेरी बात को समझना, प्रोफेसर्स बनेंगे। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है, राइट, हार्ड वर्किंग बिट्स ऑलवेज द टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं भी, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ऐसे ऐसे टैलेंट के बच्चों को बिट कर सकते हो। बस इस कोर्स को ध्यान में रखना, इसको आगे मूव करना एंड नेक्स्ट स्टार्ट दिस। यस सर, नेक्स्ट। आई एम नॉट ऑडिबल सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस, एक सर मेरे प्यार से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। ये देखो, मैं एक बात और बताता हूँ। जो बच्चे मेरे सर, आप स्टार्ट हो गया क्या आपका? जो बच्चे यहाँ पे सी सैट के लिए, सॉरी सी सैट कर एथिक्स के लिए जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप एथिक्स के लिए यहीं पे फॉलो कीजिए। जो ऑलरेडी जो फॉर्मल सिविल सर्वेंट है उनसे आपको क्लास लेने का मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कहीं मिलेगा। एक महीने आप देखो, उसके बाद आपको कंप्लीट सब कुछ और भी मिलेगा, राइट? यस सर। सर नॉट ऑडिबल सर। तो थोड़ा इनिशिएटिव रखना बहुत अच्छे तरीके से। देखो, सर का ये थॉट है, सर ने कहा कि सर मैं केवल 10 क्लासेस लूंगा अभी, और इस 10 क्लास में बच्चों का मैं बेसिक्स ही कवर करूंगा, ओनली बेसिक्स। उसके बाद इसमें मैं और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है मैं उस पर बात करूंगा। तो मेरे प्यारे थे, 10 क्लास तो आपकी बेसिक्स के लिए है। जिसका ड्रीम है 2024, 2025, 2026, वो बच्चे तो जीरो से देखे, इसको शेयर भी करें। जी सर, स्टार्ट प्लीज। आई थिंक सर के माइक में कोई प्रॉब्लम है। किसी को कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग द सी सेट, एनी क्वेरी हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can WhatsApp on this number 8285 727961. Yes, sir. Please start. Sir, is it now audible? Yeah, you audible, sir. Please start. ओके सर। संजय साहब ने अब तक वो डेफिनेशन को कैसा लिखना बहुत अच्छे से बताया है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव टू स्ट्रक्चर दिस
quotation within 1 minute and answer, you try to answer it in 5 minutes. तो आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक टाइम मिलेगा. तो इतना होशियारी होना है. अब संजय साहब का और हमारा वादा है, आपको हम 1000 कोटेशन के बारे में सिखाएंगे. 1000 quotations we will give and we will say how to write about a quotation. So the second question we now is, when we think we know, we cease to learn. जब आप समझते ना, आप सब जानते हैं, तो लर्निंग नहीं होता है. When we think we know, so जब हमारे कोशिश में आता है ना, हम पूरा जानते हैं, तो संजय साहब भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हम भी सिखा रहे. तो लर्निंग विल नेवर स्टॉप. When we think we know, we cease to learn. ये राधा कृष्ण साहब का कोटेशन, ऐसा कोटेशन आता है सर हिंदी में. देखिए, जब हम सोचते हैं तो हम जानते हैं और हम सीखना बंद कर देते हैं. ये बहुत अच्छा कोटेशन है माय डियर फ्रेंड्स. मैं इस कोटेशन के बारे में आपको एक बात और बता दूं क्लियरली. देखिए, जब भी आप किसी भी चीजों को लेकर के जब आप सोचते रहते हो, सीधी सी बात है कि आप क्या करते हो, आप जानते हो और फिर क्या कर देते हो, हम सीखना बंद कर देते हैं. मेरा एक कहने का मतलब ये है, मैं इसको थोड़ा अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, इसको समझो. जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं, मान लो अभी थोड़ी देर, मान लो ये चलिए सैनिटाइजर का मैं सैनिटाइजर बार बार यूज करता हूँ, ठीक है. अभी आपके साथ मान लीजिए सैनिटाइजर, मान लीजिए एक सैनिटाइजर है, पूरा इसमें सैनिटाइजर भरा हुआ है, पूरा कंप्लीट एक सैनिटाइजर भरा हुआ है, ठीक है. ध्यान रखना, अगर ये भरी हुई बॉटल में ये सैनिटाइजर है, अगर मैं इसमें और सैनिटाइजर डालूंगा तो क्या होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. या नहीं, एक गिलास है, चाय की गिलास है, कॉफी की गिलास है, उसमें कॉफी भरा हुआ है, चाय भरी हुई है, और उसमें अगर आप और चाय डालोगे और कॉफी डालोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, गिर जाएगा. तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाई साहब, उसको खाली करना पड़ेगा. इसलिए जब भी आप सोचते हो कि आप ये ऐसा सोचते हो, यार हम तो जानते ही हैं, क्या देखना सर की क्लास या एथिक्स में, ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, एथिक्स कहीं और से पढ़ लेंगे, कुछ एथिक्स कहीं और से कर लेंगे, क्लास कहीं और से कर लेंगे. मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना. जिस प्रकार इसमें अगर सैनिटाइजर है भरा हुआ, इसमें और सैनिटाइजर डालूंगा नीचे गिरेगा तो नुकसान होगा. चाय की गिलास है, कॉफी के गिलास है, भरे हुए कॉफी के गिलास में कॉफी डालोगे तो कॉफी कपड़े पे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, कॉफी खराब हो जाएगा, कपड़े खराब हो जाएगा. उसी प्रकार अगर आपके पास, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं जानता हूं और उसमें अगर मैं कुछ कंटेंट डालूंगा तो वो कंटेंट खराब हो जाएगा. इसलिए पहले से ऐसा सोचे. इसलिए राधा कृष्ण की लाइन है, अरे जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तो ऐसा हम सोच सीखना ही बंद कर देते हैं. इसका मतलब भरी हुई गिलास को खाली करना पड़ेगा, भरी हुई गिलास को खाली करना पड़ेगा. उसके बाद जानते हैं, उसके बाद उसमें चाय डालो, कॉफी डालो, बिल्कुल टिकेगा. फिर आप आराम से यूज कर सकते हो. सेम आपके पास जो नॉलेज, आपको मानना पड़ेगा कि सर मुझे कुछ नहीं आता है एथिक्स का. मैं पहले ही बोल चुका हूं, सर की 10 क्लासेस आपको बेसिक्स इंप्रूव करेगा. और मेरा और सर का इनिशिएटिव है. यार कौन है जो सिविल सर्वेंट आपको यहाँ पे आके एथिक्स पढ़ा देंगे. एथिक्स पढ़ने का बेस्ट वे है, आप किसी भी सिविल सर्वेंट से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आपको पढ़ाएंगे, या वेल एक्सपीरियंस्ड, रिच एक्सपीरियंस हो. तो जब तक आप अपने आप को ऐसा नहीं मानोगे कि मेरे पास मुझे कुछ नहीं आता है, तब तक वो नॉलेज आपके अंदर नहीं जाएगी. तो वही ये राधा कृष्णन साहब कहना चाह रहे हैं. जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं, इसका मतलब हम सीखना बंद कर देते हैं. इसलिए आराम से पूरा खाली करके आया करो, सोचा करो हमें कुछ नहीं आता, हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, जो मुझे सीखना है वो मुझे सर की क्लास में आता है. राइट, ओके. तो यहाँ पे सीखिए, इसको इम्प्रूव कीजिए, धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा. माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है. 1000 कोटेशन आपको बताया जाएगा, 1000 कोटेशन. ये ऐसे में हो, चाहे आपका एथिक्स में हो, बहुत सारे जगह इसका यूज कर सकते हो. टेंशन नहीं ली, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए. जी सर, प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट. So my idea is about, because of these 1000 quotations, these will not come into their exam. उसमें तो कुछ आ सकते हैं. Some of them may come in the exam, but you will be able to write the answer in a particular way for the quotation. ये सुनने के बाद आप ये quotation को कैसे लिखना आप पूरा जानते हैं. एक third quotation है, tolerance is the homage which the finite mind pays to the inexhaustibility of the infinite. So tolerance is the homage which the finite mind pays to the inexhaustibility of the infinite. So हम हर एक सीखने में we must be tolerant. So हम tolerant. When you are tolerant,
you will learn everything and your finite mind space and that inexhaustibility to the infinite. So इसके बारे में उसको पूरा हम बताएंगे. नेक्स्ट स्लाइड सर, इन्हें बता के. तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी, सेशन जो है 10 मिनट्स के अंदर ये एंड हो जाएगा, कट जाएगा. जैसे कि सर ने आपको बताया कि टॉलरेंस इज द होमेज विच द फाइनाइट माइंड फेज टू द इनएग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ द इनफाइनाइट. इसका मतलब आ गया. और आपको बताता हूँ, क्योंकि सर ने इंग्लिश मीडियम वालों को तो सर ने समझा दिया. एक्चुअली सर बिलोंग्स फ्रॉम साउथ इंडिया, तो सर के पास मतलब एक सर हिंदी उतना अच्छे तरीके से आपको सर लोगों का आपको पता, जो बच्चे कितने बच्चे हैं जो साउथ से हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. तो सहिष्णुता वह श्रद्धांजलि है, वह श्रद्धांजलि है जो सीमित मन अनंत की अक्षयता को देता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. खैर, आपको ध्यान रखना, हमेशा अपने आप को सहिष्णुता बरकरार रखनी है, जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा काम करेगा. इसलिए टॉलरेंस इज द होमेज which the finite mind pays to the inexhaustibility of the infinite, right? तो आगे शुरुआत करते हैं जी सर. नेक्स्ट सर प्लीज. So Immanuel Kant, this is the quotation of the ethics. So ethics may we must expect quotation from ethics. In law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if only if he thinks of doing so. Immanuel Kant. So in law, before the law, a man is guilty when he violates the rights of others. हम जब रास्ते में जा रहे, दूसरों को साइड नहीं दे रहे, दूसरों पर हम गलती कर रहे, so that is affected in law and you will be punished. But in ethics, this is in our internal. He is guilty if he only think of doing so. He is guilty. So whenever he commits a mistake, his conscience will come into picture and he wants him to stop that work. So no law is there. Ethics is above law. So जो law abiding citizen है, so everybody, ethics is law, but law is not ethics. So in a law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only think of doing so. Immanuel Kant, he is a great ethics philosopher, and we will read the theory of ethics, his ideology about values and ethics when he comes to the class. तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है सर. इसमें तो एथिक्स एंड लॉ का डिफरेंसेस इमैनुअल कांत साहब ने बताया. देखिए इमैनुअल कांत साहब का जो ये एक कोटेशन है, दिस इज अ वंडरफुल कोटेशन रियली. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, राइट है ना. कानून में कोई व्यक्ति तब दोषी होता है जब वह दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता है. सीधी सी बात है यार. मान के चलो, एक बात सोचो थोड़ा सा, राइट है ना, कि भाई जो दूसरों का अधिकार है, राइट है ना, और जो उनके राइट्स को अगर आप कुछ भी हानि पहुंचाते हो या कुछ भी गलत करते हो, तो डेफिनेटली बात है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, दोषी माना जाता है. छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव घर में देखते होंगे बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, या किसी की कोई भी आपने बहुत सारे डिस्प्यूट देखा होगा. तो कभी भी किसी इंसान को दोषी कब माना जाता है? जब दूसरे वाले इंसान के जो राइट है उसके राइट्सों का जो उल्लंघन करता है. उसी प्रकार नीति शास्त्र में वह दोषी होता है यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है. माय डियर फ्रेंड्स, केवल ऐसा करने के बारे में, मतलब अगर जो नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग जो कानून है, जैसा सर ने अभी बताया आपको, राइट, अगर आप उससे हट के अगर आप कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप दोषी कहलाएंगे. इसलिए तो यूपीएससी ने एथिक्स के पेपर को लॉन्च किया, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. पहले के टाइम के जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते थे, सर प्लीज आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप रह चुके हैं, राइट. ओके, तो पहले के टाइम पे जो जितने भी सिविल सर्वेंट थे मतलब उतने परिपक्व नहीं थे. फिर यूपीएससी को लगा कि नहीं, यहाँ पे एक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का पेपर लॉन्च करना चाहिए, जिससे एक नीति शास्त्र और इंटीग्रिटी, इनका एक नॉलेज बच्चों को बेहतर तरीके से मिल सके. मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में मैं बताऊंगा. ऐसे हमारे पास तो बहुत क्वेश्चन था सॉल्व करने का. टुडे इज रियली सॉरी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, राइट, आज है ना. सर के पास भी नहीं टाइम है, क्योंकि एक लिमिट टाइम होता है यहाँ पे, ठीक है. तो आज हम लोग इसी कोटेशन को यहीं तक हम लोग आज फिनिश रखते हैं. ओके मेरे प्यारे बच्चे,
क्योंकि अभी हमारी फिर से क्लास है। तो आज हमारे 4 कोर्स हो चुका, थोड़ा सा ऑडियो इशू था, वॉइस इशू था, बट आपको आज के बदले एक एक्स्ट्रा क्लासेस मैं कोशिश करूंगा आपको कल मिल जाए। अगर कल नहीं मिलेगी तो परसों नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। एक और खुशखबरी देना चाह रहे हैं सर, हम लोगों के बीच में एक और फैकल्टी ज्वाइन करने वाले हैं, उनके बारे में एक बार आप बच्चों को बताइए। हाँ सर, वी आर पहले तो ये कोटेशंस के बारे में 1 मिनट है। ये कोटेशंस तो बहुत सिंपल है, देखने में तो बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। जस्ट बाय सीइंग द कोटेशन वी विल बी अ बिट बिविल्डर्ड, बट सी द कोटेशन, सी द वर्ड्स, वो क्वेश्चन में कोटेशन में क्या है। सर वी कैन डू दिस, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, बट फर्स्ट इट विल मेक। So whenever you see a quotation, you just read the sentence. उसमें क्या क्या है उसको देखिए, just read it and you have to prepare an answer from that. The truth will set you free, but first it will make you miserable. तो पहले क्या होता है, चलो भाई बाहर जाके फिल्म जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्लास में बैठना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. A truth is always difficult to follow. But once you follow truth, then in the beginning, following truth is difficult. In the beginning, following discipline is difficult. In the beginning, education is a little difficult. But when you know the everything about the ins and outs of education, truth or knowledge, but after that, your life will be beautiful. But in the beginning, there will be some trouble. This is what James A. Garfield has spoken. So truth will set you free, but first it will make you miserable. I am giving this quotation. Just imagine, and we will go through in each way. Okay, sir, please. Sir. देखो बहुत अच्छी बात है, वही बात है ना कि सत्य। सर एक और है सर, मैं भूल रहा हूँ कि सत्य को पराजित किया जा सकता है, यहाँ प्राय नहीं, कुछ ऐसा है सर, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा इसको आपको बताता हूँ आपको कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य जो आपको फ्रीडम करेगा। सत्य से ही आपकी जीत होगी, लेकिन सबसे पहले ये आपको दुखी करे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, अरे अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप सत्य पर रहते हो, कोई भी काम अगर सच्चाई तरीके से करते हो, यार आपने कुछ ऐसा क्राइम किया या कुछ भी ऐसा काम किया, या आपको कोई किसी भी प्रकार का आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो सच्चाई सबको करवा लगती है, दुखी जरूर करेगा, लेकिन जरूर यही चीज है जो आपको अंतिम ध्येय, जो आपका एक स्वतंत्र कर सकता है, जो आपको फ्रीडम कर सकता है, जो आपको सही रास्ते पे लेके जा सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, सत्य तुम्हें जरूर स्वतंत्र करेगा, लेकिन सबसे पहले ये दुखी करेगा। इस बच्चों को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, इसको जेम्स ए गैरफील्ड ने आपको बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आज हम लोगों ने कितने कोर्स को एक्सप्लेन किया। सर, सेशन विल बी क्लोज इन विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर सेशन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर, यस सर, प्लीज सर, कुछ कहना चाहिए। My request to all the students is, आप कुछ पॉइंट्स हम बताए हैं, so we have told about some points, मैं और संजय साहब, आप इससे जो कुछ आप जानते हैं, जो कुछ आप सीखना सकते हैं, आप हमारे मेल को भेजिए, हम आपको पढ़ेंगे, and we will give, don't worry, we will give a good notes to you, good points to write a quotation. बट आप तो भी कोशिश करना है, आप तो कोशिश करिए, आप एक बार हमें भेजिए। थैंक यू वेरी मच सर, आप क्लोज करें। मेक अ नोटबुक फॉर कोटेशन। बट एक बात मैं और कह दूं, इसके बाद जो क्लासेस होगी वो थोड़ी सी लॉन्ग क्लासेस होंगी, राइट है ना, मतलब थोड़ी ज्यादा देर होगी। आज हम लोग का थोड़ा स्टार्टिंग का जो कुछ टाइम है थोड़ा सा इधर उधर में भी चला गया कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे क्या करना है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्लासेस कैसी लगी है ना, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, राइट है ना, सभी लोग शेयर करिएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव आपके लिए सर के द्वारा लिया गया है। इतने अच्छे बेस्ट फैकल्टी आपके लिए हम लोगों के साथ कनेक्टेड है, राइट है ना। ऑलरेडी मैं आपको सच बताऊं तो इस पूरी टीम को, मेरे टीम को सर ही लीड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर आप सिविल सर्वेंट बनने का सपना देख रहे हैं तो इनके साथ, हम लोगों के साथ, आप हमारी टीम के साथ कनेक्टिविटी हो सकते हैं। जो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच। इसके अलग से नोटबुक बना लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ऐप का लिंक दिया होगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू। एक और न्यू फैकल्टी हम लोग ज्वाइन कर रही है, राइट। Thank you, God bless. हाँ sir, Vaibhav sir is going to join us, sir, and he will be assisting us, he will be helping us, sir. Yeah, Vaibhav, हाँ, yeah, Vaibhav sir will join us, right है ना।